लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर इनके पंचम भाव में कुंभ राशि में होने वाला है। तो शुक्र आपके लग्न का और अष्टम भाव का लॉर्ड है और वर्तमान समय में अपनी मित्र राशि यानी कि कुंभ राशि में गोचर में है। और पंचम भाव जो होता है उससे हम किन चीज़ों का विचार करते हैं? पंचम भाव को हम ज्ञान भाव कहते हैं, शिक्षा का भाव कहते हैं, संतान का भाव कहते हैं, प्रेम संबंधों का भाव, आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ का भाव, लॉटरी, शेयर ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ का भाव भी यही भाव होता है, पंचम भाव। अतः इस भाव में मित्र राशि में शुक्र का गोचर करना आपके लिए लाभप्रद स्थिति बनाएगा, आपको लाभ दिलाएगा। और यहाँ बैठा जो शुक्र है वो आपके इनकम हाउस पर दृष्टि डालेगा, सातवीं दृष्टि, और आपकी इनकम को भी बढ़ाने का काम करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके और क्या क्या प्रभाव आपको मिलेंगे। पंचम भाव में स्थित शुक्र एवं सूर्य की दृष्टि इनकम हाउस पे पड़ रही है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि इनकम में वृद्धि होगी, तो इनकम में वृद्धि क्यों होगी? एक तो इनकम हाउस का लॉर्ड सूर्य, उसकी ऑलरेडी पहले से दृष्टि पड़ी हुई है इस पर, और शुक्र जो कि आपके लग्न का लॉर्ड है उसकी भी दृष्टि अब जो है इनकम हाउस पर पड़ रही है। तो ये आपके लिए अच्छी इनकम का जो है लाभ आपको कराएगा। यदि बर्थ चार्ट में शुक्र और सूर्य अपनी मित्र राशि में बैठे हैं और बलीय अवस्था में हैं और किसी अशुभ प्लैनेट के प्रभाव में नहीं है, तो इस काल में आपके लिए काफ़ी अच्छी लाभ की स्थितियां बनेंगी। अब बात करते हैं कि मंगल की। तो मंगल जो है आज 22 फरवरी 2021 को मंगल ने वृष राशि में प्रवेश किया है। मंगल का गोचर वृष राशि में हो रहा है, तो जहाँ पहले से ही राहु विद्यमान है, अतः मंगल के वृष राशि में प्रवेश के साथ ही अंगारक योग का निर्माण हो जाएगा, जो कि एक विस्फोटक योग है। क्योंकि राहु क्या है? हवा, मंगल क्या है? अग्नि, तो विस्फोट तो होगा ही जब दोनों मिलेंगे। तो यह योग आपके अष्टम भाव में बनने जा रहा है, और अष्टम भाव जो होता है वो आकस्मिक घटनाओं का भाव होता है। अतः आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। चोट फेंट आदि का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है, तो इसलिए आप सावधान रहें। यदि कुंडली में लग्न का लॉर्ड शुक्र कमजोर हुआ या शत्रु राशि में स्थित हुआ तो आकस्मिक मृत्यु तक का योग ये बना देगा। अतः जोखिमपूर्ण कार्य करने से आप बचें और ऐसे वो एक्सीडेंट वगैरह आदि कुछ ना हो पाए, इस हिसाब से सावधानी बरतें, वाहन सावधानी से चलाएं। और अष्टम भाव में बैठे राहु एवं मंगल की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके धन भाव पर और पड़ रही है। और जो सेकंड भाव होता है वो खाली धन भाव ही नहीं होता, वो कुटुंब भाव भी होता है। कुटुंब भाव यानी कि आपकी जो इमीडिएट फैमिली होती है, जिस परिवार में आपने जन्म लिया होता है, उसको हम कहते हैं इमीडिएट फैमिली, कुटुंब भाव। उसका विचार सेकंड हाउस से करते हैं। और सेकंड हाउस जो होता है ये वाणी का भी हाउस होता है। अतः आप अपनी वाणी में विनम्रता बनाए रखें और ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपके परिवार के साथ आपके संबंध खराब हों, अन्यथा आगामी समय में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। धन के मामले में सावधानी रखें। अष्टम भाव में बैठे मंगल एवं राहु की दृष्टि सेकंड भाव पर पड़ रही है, अतः मंगल और राहु के प्रभाव जो है इस धन भाव पर है, तो इसलिए धन के मामलों में आप सावधानी बरतें। इस अवधि में जॉइंट संपत्ति को क्रय करने में जो लगाया गया धन है ना, वो आपके लिए हानिप्रद स्थितियां पैदा कर सकता है। तो जॉइंट संपत्ति में किसी तरीके का कोई निवेश आप ना करें, वो आपके लिए लाभप्रद नहीं होगा। इसको आप गांठ बांध लें। वृश्चिक लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर 21 फरवरी 2022 से लेकर के 17 मार्च 2021 तक कुंभ राशि में हो रहा है। जो कुंभ राशि है वो शुक्र की फेवरेबल राशि होती है। तो वीनस आपकी कुंडली में जो है सप्तम भाव एवं 12वें भाव का लॉर्ड होता है, और 7वें भाव से आपके लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर्स का, बिजनेस एग्रीमेंट्स का विचार किया जाता है। और 12वें भाव से हम किसका विचार करते हैं? विदेश, गुप्त शत्रु, हॉस्पिटल, कारावास, स्पिरिचुअलिटी, एक्सपेंडिचर, खर्चे, इन सब चीज़ों का विचार जो है हम 12वें भाव से करते हैं। तो शुक्र के कुंभ राशि में गोचर के दौरान आपके संबंध आपके जीवन साथी के साथ अच्छे रहेंगे। बिजनेस एवं जॉब दोनों में ही सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक रूप से आप आगे बढ़ेंगे। शुक्र की चौथे घर में जो उपस्थिति है वो ये शो करती है कि आप अपने जीवन को सुख सुविधापूर्ण बनाने, आकर्षक बनाने के लिए अपना धन और एवं अपना श्रम दोनों खर्च करेंगे, जिससे कि आप सुख की प्राप्ति कर सकें। अब हम बात करते हैं मंगल की।
मंगल का गोचर आज 22 फरवरी 2021 से लेकर के 14 अप्रैल 2021 तक वृष राशि में हो रहा है। और इस वृष राशि में पहले से ही राहु विद्यमान है। राहु और मंगल का एक राशि में होना विस्फोटक परिस्थितियां पैदा कर सकता है। तो आपकी कुंडली में जो वृष राशि पड़ती है वो सप्तम भाव में पड़ती है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सप्तम भाव जो होता है वो आपके जीवन साथी का भी होता है, बिजनेस का भी होता है, बिजनेस पार्टनर का भी होता है। तो मंगल आपका लग्न लॉर्ड भी है वृश्चिक लग्न वालों के लिए। अतः सप्तम भाव में लग्न लॉर्ड मंगल को राहु का एफ्लिक्शन लग रहा है। अतः सावधान रहें, जीवन साथी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। इसलिए आपको वाणी पर थोड़ा संयम रखना, कंट्रोल करना रखना होगा, क्योंकि जो टॉरस राशि होती है 2 नंबर की राशि, उससे वाक शक्ति, आपकी स्पीकिंग पावर, उसका भी विचार किया जाता है। तो वाणी का जो है सदुपयोग करें, संभल कर उपयोग करें कि कोई हर्ट ना हो और फिर उसके बाद में जो है वो लड़ाई झगड़े में सिचुएशन कन्वर्ट ना हो। तो इसका आपको सावधान रखना है, विशेष रूप इसको लेकर के आपको सावधान रहना है, विशेष रूप से इसका ख्याल रखना है। यदि बिजनेस करते हैं तो भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि 7वें भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा कोई मेजर लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि जो 7वें घर का आपका लॉर्ड है वो शुक्र है, और जो शुक्र है वो अपने फेवरेबल साइन में अभी गोचर कर रहा है 17 मार्च तक। लेकिन उसके बाद आपको संभल के रहना होगा, क्योंकि 17 मार्च के बाद ये जाएगा पाइसेस में। नहीं, तब भी स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी, क्योंकि पाइसेस साइन में जाकर के शुक्र जो है वो एग्जल्टेड हो जाता है, उच्च का हो जाता है। तो हर तरीके से ठीक है, बस थोड़ा सावधान आपको रहने की ज़रूरत है, ताकि आगे भी सब कुछ सही से चलता रहे। धनु लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर आपके 3rd भाव पर हो रहा है, कुंभ राशि में। और जो 3rd भाव होता है इसको सेल्फ एफर्ट्स का भाव कहते हैं, पराक्रम भाव बोलते हैं। सभी तरीके का जो कम्युनिकेशन है वो 3rd हाउस के अंतर्गत आता है। सारा मार्केटिंग एक्टिविटीज़, इनिशिएटिव्स वो भी इस 3rd हाउस के अंतर्गत आते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल भी इस 3rd हाउस के अंतर्गत आता है। आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो भी इसके अंदर आता है। आपके मेंटल इंक्लिनेशन वो भी इस 3rd हाउस के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो 3rd हाउस है, यहाँ पर शुक्र आपके गोचर में है कुंभ राशि में, और शुक्र आपकी कुंडली में 6ठे और 11वें भाव के स्वामी होकर के 3rd भाव में गोचर कर रहे हैं। अब इसके साथ अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि शुक्र को जो 6ठे घर का स्वामित्व प्राप्त है और जो 11वें भाव का स्वामित्व प्राप्त है, तो ये 6ठे और 11वें भाव जो हैं वो क्या शो करते हैं। जो 6ठा भाव होता है ना, वो रोग का, बीमारियों का, शत्रुओं का और डेली रूटीन लाइफ का, कर्जे का, बैंक संबंधी कार्यों का, इन सब चीज़ों का जो विचार है ना वो 6ठे भाव से किया जाता है। और जो 11वां भाव है उसको हम इनकम भाव, लाभ भाव भी कहते हैं। तो यहाँ पर जब गोचर कर रहा है शुक्र इन 2 भावों का स्वामी होकर के, तो ये शुक्र ये शो कर रहा है कि आप अपनी मेहनत से, अपने सेल्फ एफर्ट्स की बदौलत अपनी इनकम में बढ़ोतरी करने में सफल होंगे इस शुक्र के गोचर काल में, जो कब से कब तक है, 21 फरवरी 2021 से लेकर के 17 मार्च 2021 तक। आपकी मेहनत एवं प्रभावपूर्ण आपका जो कम्युनिकेशन है उसके कारण आपको जो है सम्मान मिलेगा, आपकी बात की वैल्यू मिलेगी आपको। और 3rd भाव में बैठे शुक्र हैं, जो उनकी जो दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर भी पड़ रही है। और जो भाग्य भाव के स्वामी हैं सूर्य, वो भी खुद सब साथ में जो है शुक्र के साथ कुंभ राशि में बैठे हैं। तो इस तरीके से भाग्य का भी सकारात्मक सहयोग आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल आज 22 फरवरी 2021 से लेकर 14 अप्रैल तक वृष राशि में गोचर कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वृष राशि है वहाँ पर तो पहले से ही राहु का भी गोचर चल रहा है वर्तमान समय में, और राहु एवं मंगल का जो ये योग वृष राशि में होगा तो ये विस्फोटक स्थितियाँ पैदा कर सकता है। तो उसको लेकर आपको सावधान रहना होगा। इसके लिए हमें देखना ये होगा किस पक्ष से रिलेटेड समस्या आ सकती है। तो इसके लिए हम देखेंगे ये जो योग है, टॉरस साइन जो है, ये वृष राशि, ये आपकी कुंडली के किस भाव में पड़ रही है। तो आपकी कुंडली में वृष राशि 6ठे भाव में पड़ती है, और 6ठे भाव से हम डेली रूटीन लाइफ, जो मैंने बताया, रोग, शत्रु, कर्ज, बैंक संबंधी कार्य, इन सब का विचार करते हैं। अतः 6ठे भाव में राहु एवं मंगल का विस्फोटक योग आपके लिए परेशानियां पैदा कर सकता है।
इसलिए आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है इन सब चीज़ों से जो छठे घर को सिग्निफाई करती हैं, जैसे बैंक संबंधी कार्यों में, कर्जे आदि को लेकर के सावधान रहें। ठीक है। और साथ में किस चीज़ को सावधान रहना है, बीमारियों से बचाव करें, शत्रुओं से भी आपको संभल करके रहना होगा। और इन सब चीज़ों से संभल के रहने में एक चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि ये जो योग हो रहा है राहु का और मंगल का, ये टॉरस साइन में वृष राशि में हो रहा है। और वृष राशि जो होती है वो हमारी वाणी को भी इंडिकेट करती है, यानी कि वाणी का अगर हम सदुपयोग करेंगे तो हम परेशानियों से बच सकते हैं। तो यही आपके लिए सलाह है कि वाणी का आप सदुपयोग करें और परेशानियों से बचे रहें। मकर लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर आपके धन भाव में कुंभ राशि में हो रहा है, जहाँ पर पहले से ही सूर्य विद्यमान है। शुक्र को आपकी कुंडली में पंचम एवं दशम भाव का स्वामित्व प्राप्त है। आपके कार्यक्षेत्र में आपको सीनियर से सहयोग प्राप्त होगा एवं आपके धन की वृद्धि होगी। ज्वाइंट संपत्ति में निवेश के योग बनेंगे, जिसके फलस्वरूप 17 मार्च के उपरांत भाग्य में वृद्धि होगी और सभी रुके हुए कार्य आपके बनने लगेंगे। अब बात करते हैं मंगल की। तो मंगल का गोचर 22 फरवरी 2021 से वृष राशि में हो रहा है 14 अप्रैल तक, जो कि मंगल की मित्र राशि नहीं है और इस राशि में पहले से ही राहु विद्यमान है। अतः मंगल एवं राहु दोनों की उपस्थिति विस्फोटक परिस्थितियां पैदा कर सकती है। अतः मकर लग्न एवं राशि के जातकों के लिए वृष राशि आपके पंचम भाव में पड़ती है। तो पंचम भाव जो होता है उससे हम किस चीज़ का विचार करते हैं, ज्ञान का, शिक्षा का, संतान का, और शेयर ट्रेडिंग, लॉटरी, स्पेक्यूलेशन एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों का विचार जो है पंचम भाव से और पंचम भाव में बैठे या गोचर कर रहे प्लैनेट्स की स्थिति के आधार पर कुछ भी इससे रिलेटेड हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो आपकी कुंडली में पंचम भाव में वर्तमान में राहु पहले से ही बैठे हैं। तो राहु के लिए तो वृष राशि फेवरेबल राशि होती है, लेकिन मंगल के लिए ये राशि फेवरेबल राशि नहीं होती है। और इस राशि में जो मंगल है प्लेनेट, वो असहज महसूस करता है अपना रिजल्ट देने में सकारात्मक। और इस भाव में बैठे मंगल एवं राहु आपकी इनकम को भी नेगेटिव रूप से प्रभावित कर सकते हैं, उसमें बाधा डालने का काम कर सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव में बैठे प्लेनेट पूर्ण दृष्टि से जो है इनकम भाव को देखते हैं और इनकम भाव का जो लॉर्ड है वो खुद मंगल है और मंगल को राहु का एफ्लिक्शन लग रहा है। तो आपकी इनकम में कुछ बाधा पड़ सकती है या रुकावट आ सकती है, नेगेटिव रूप से वो आपकी इनकम प्रभावित हो सकती है। तो बड़े, और इसके अलावा जो 11वां भाव होता है वो बड़े भाई बहनों का भी भाव होता है। तो बड़े भाई बहनों से भी ये संबंध खराब हो सकते हैं इस काल में आपके, तो सावधान रहें। पारिवारिक सुख में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है और संतान की तरफ से भी आपको कष्ट मिल सकता है, क्योंकि संतान भाव में मंगल और राहु दोनों बैठे हुए हैं वृष राशि में। तो मंगल जो होता है यहाँ फेवरेबल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे संतान से रिलेटेड भी कष्ट की स्थिति आपके लिए बन सकती है। और लॉटरी, शेयर ट्रेडिंग, अगर आप इन सब चीज़ों से संबंधित हैं तो भी आप सावधान रहें, क्योंकि इस काल में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये था आपके लिए इस गोचर का फल। सावधान रहें और सावधानीपूर्वक आगे बढ़ें ताकि सब कुछ स्थितियाँ आपके कंट्रोल में बनी रहें। कुंभ लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर आपके लग्न पर ही कुंभ राशि में हो रहा है। तो इस दौरान आपके व्यक्तित्व को ये आकर्षक बनाएगा और लोग आपसे प्रभावित होंगे। और यदि आप व्यापार करते हैं तो स्थिति आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगी, विशेष रूप से यदि आप वस्त्र का एवं सौंदर्यपूर्ण वस्तुओं के व्यापार से अगर आप संबंधित हैं तो विशेष रूप से आपके लिए लाभप्रद स्थितियाँ बनेंगी। भाग्य का आपको सकारात्मक सहयोग मिलेगा। अब बात हम करते हैं मंगल की। तो मंगल का जो गोचर है वो आज 22 फरवरी 2021 से लेकर के 14 अप्रैल तक आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में वृष राशि में हो रहा है, जहाँ पर पहले से ही राहु विद्यमान है। अतः राहु एवं मंगल का जो योग है ये विस्फोटक स्थिति परिवार में पैदा कर सकता है। पारिवारिक सुख पर यह बुरा प्रभाव डाल सकता है। अतः वाणी का उपयोग आप संभल करके करें। क्यों? क्योंकि जो वृष राशि है दूसरे नंबर की राशि और दूसरे नंबर का जो भाव होता है उससे हम वाणी का विचार करते हैं, आपकी स्पीकिंग पावर का विचार करते हैं। तो इसी तरीके से दूसरे भाव के साथ साथ दूसरी राशि से भी जब उसका विचार करते हैं तो वृष राशि दूसरे नंबर की राशि होती है, जो आपके सुख भाव में, चतुर्थ भाव में बैठी है, जो आपका मातृ भाव भी होता है। तो इसीलिए पारिवारिक माहौल आपका खराब हो सकता है, इसलिए आप वाणी का उपयोग संभल करके करें, ये आपको सलाह दी जाती है। क्योंकि मंगल और राहु
का ये अंगारक योग है, तो यहाँ पर विस्फोटक स्थितियाँ नहीं तो पैदा हो जाएंगी। तो मंगल एवं राहु की सप्तम दृष्टि जो है आपके कर्म भाव पर भी पड़ती है, क्योंकि चौथे भाव में ये योग बन रहा है। तो कार्य क्षेत्र में भी आपको संभल करके रहना है। वहाँ पर भी अपने सहकर्मियों के साथ एवं अपने सीनियर्स के साथ आपको अच्छे संबंध बना करके रखना है। और जो आपकी जो वाक शक्ति है उसका भी, ज़बान का भी आपको सही से इस्तेमाल करना है। कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है कड़वी जो किसी को बुरी लग जाए और आपके संबंध खराब हों और स्थिति बिगड़ जाए, अन्यथा आपको परेशानियां आपकी लाइफ में पैदा हो जाएंगी कार्य क्षेत्र पर भी। तो संभल के रहने का तरीका यही है कि सबके साथ आप अच्छे संबंध बनाए रखें ताकि स्थिति परिस्थिति आपके कंट्रोल में रहे। मीन लग्न एवं चंद्र राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर आपके व्यय भाव पर होने जा रहा है, लेकिन शुक्र को 12वें भाव का दोष नहीं लगता है। आपकी कुंडली में शुक्र 3rd भाव एवं अष्टम भाव के लॉर्ड है, अतः शुक्र का 12वें भाव में गोचर करना आपके लिए विदेश यात्रा के योग भी बना रहा है, और ये एक तरीके का विपरीत राजयोग भी बन रहा है आपके लिए। और 12वें भाव में बैठ करके शुक्र एवं सूर्य 6ठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, अतः ये शो करता है कि डेली रूटीन लाइफ ठीक रहेगी, शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, और विदेशी सोर्सेस से भी अर्निंग में वृद्धि के योग आपके लिए बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल का गोचर आपकी कुंडली में 22 फरवरी 2021 से लेकर 14 अप्रैल तक 3rd भाव पर हो रहा है। जो 3rd भाव होता है इसको हम पराक्रम भाव, सेल्फ एफर्ट्स का भाव, हर तरीके के कम्युनिकेशन इस तीसरे भाव के अंतर्गत आते हैं। और छोटे भाई बहनों का भाव भी इसी भाव को हम कहते हैं। कम दूरी की यात्राओं का विचार भी इस तीसरे भाव से किया जाता है, लेकिन इस भाव में जो है राहु पहले से ही बैठा हुआ है, और राहु का जो तत्व होता है वायु तत्व होता है, और यहाँ पे अग्नि तत्व वाले मंगल का भी प्रवेश हो गया, तो ये एक अंगारक योग पैदा हो गया है, बन गया है। तो अंगारक योग बनने से क्या है, स्थिति जो है विस्फोटक हो सकती है, तो इसलिए आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। अब क्या देखना है आपको, सावधान आपको कहाँ पर होना है। अब देखो, तीसरा भाव जो होता है ना, वो कम्युनिकेशन का भी भाव होता है। हर तरीके का कम्युनिकेशन, मार्केटिंग एक्टिविटीज़, जर्नलिज्म, हर चीज़ इसके तीसरे भाव के अंतर्गत आती है, चाहे जैसा भी कोई भी कम्युनिकेशन हो। और दूसरा जो वृष राशि जो होती है ना, वो 2nd नंबर की राशि होती है, तो इससे वाणी का भी विचार किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कम्युनिकेशन, आपकी वाणी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, जिसके कारण विस्फोटक स्थितियाँ आपके लिए बन सकती हैं। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप वाणी का सकारात्मक उपयोग करें, कटु भाषा, कटु शब्दों का प्रयोग ना करें, अन्यथा जो है परिस्थिति आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी और फिर आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और तीसरे भाव में जो बैठे ग्रह होते हैं ना, वो अपनी 7वीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को, सप्तम नहीं, 9वें भाव को देखते हैं, आपके भाग्य भाव को। तो आपकी थोड़ी सी असावधानी का सीधा सीधा प्रभाव आपके भाग्य के फल में कमी के रूप में आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। धन्यवाद।